आज हम इस वीडियो में सेंटेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शी डैश टू द जिम एवरी डे, यानी हर रोज वो जिम जाता है। तो देखिए सेंटेंस क्या आपका, ये आपका जो हैबिचुअल सेंटेंस है, हैबिचुअल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। जैसा कि आपका इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। एक सेकंड याद रखिएगा कि जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसा आपका वर्ब रहेगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिमिलर है तो वर्ब भी आपका सिमिलर रहेगा, इसलिए इसी के साथ हमारा क्या होगा, गोज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, यानी वे लोग इवनिंग में फुटबॉल खेलते हैं। तो ये भी एक तरह का जो हैबिट बताता हो, और हैबिटुअल सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहता है। हमने कहा था कि प्रेजेंट जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, अगर सब्जेक्ट आपका एक है तो इनका रिलेशन एक से बनेगा, अगर सब्जेक्ट आपका दो है तो इसका रिलेशन दो से, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर देखिएगा एक्चुअली में क्या है ना, ये जो दे के साथ यहाँ प्ले होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर प्लेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही डैश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, यानी डिनर से पहले वो होमवर्क करता है, उनका एक हैबिट बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ही आपका जो है, ही आपका क्या है, ये सिंगुलर है। ही यहाँ आपका क्या है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फिनिश, ये आपका कैसा, ये प्लूरल वर्ब है, अब फिनिशेस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो वन का रिलेशन वन से, तो मतलब फिनिशेस आपका आंसर होना चाहिए। फिनिशेस हमारा जो है सही हो गया। चलिए नेक्स्ट को और चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट, इसमें क्या है, जो यूनिवर्सल, यूटी आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सेंटेंस जिसमें सच्चाई होता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। और प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, पानी का बॉइलिंग होना, ये सभी जो है प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। तो द सन यहाँ पर क्या चीज है, 31 फार्मूला का अनुसार जो है इसमें ACS होना चाहिए, तो इसलिए 31 फार्मूला का अनुसार जो यहाँ पर राइजेस होना चाहिए, यानी B नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी डैश आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका जो है वी है, सब्जेक्ट वी जो आपका क्या दे रहा है कि ये प्लूरल हो गया, तो ये अपने साथ प्लूरल लेगा। जैसे यहाँ पर हम आपने देखा होगा कि वी हमारा यहाँ पर क्या चाहिए, कैसा, ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो नेचुरली ये भी वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। हमने क्या कहा था कि वर्ब में ACS लगने से सिंगुलर होता है, तो ये वाला वर्ब आपका सिंगुलर है। अब विजिट, ये वाला वर्ब आपका क्या चाहिए है, ये प्लूरल है, तो दो का रिलेशन दो से, मतलब विजिट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई डैश कॉफी एवरी मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में आप कॉफी पीते हैं, कॉफी लेते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या आपने देखा होगा, आई जो है अपने साथ क्या लेता है, ड्रिंक या ड्रिंक्स। ड्रिंक्स इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये ड्रिंक जो है आपका, ये आपका जो है सिंगुलर वर्ब है, ये आपका जो है प्लूरल वर्ब है, ये आपका जो है प्लूरल वर्ब है। तो आई अपने साथ, भले ही आई सिमिलर होता है, लेकिन आई अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए आई ड्रिंक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द ट्रेन डैश एट 8 AM शार्प। देखिए ट्रेन खुलने की बात हो रही है, एक टाइमिंग है कि ट्रेन इतने बजे जो है खुल जाती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, द ट्रेन, द ट्रेन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, नॉन है, और नॉन जो होता है ना वो किस में आता है, नॉन जितना भी आता है थर्ड पर्सन। ट्रेन यहाँ कैसा है, सिंगुलर है, 31 आ गया। 31 में आपके पास दो ऑप्शन हमने बोला था, आप यूज कर सकते हैं एस या ES यूज कर सकते हैं। तो इसमें अब देखिएगा, पहला में क्या चाहिए, ये लिप दिया हुआ है, तो ये तो नहीं हो पाया, लेकिन दूसरा में क्या लिप्स दिया हुआ है, तो ये होगा, मतलब ऑप्शन नंबर B हमारा जो है सही आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी डैश इंग्लिश वेरी वेल, यानी वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलती है। फिर इसको चेक करता हूं, शी यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है, शी क्या चीज है, ये
जो है शी यहाँ पर आपका जो है ये सिंगुलर हो गया, तो नेचुरली जो वर्ब भी होगा ना तो ये भी सिंगुलर लेगा। तो हमने क्या कहा था कि वर्ब के साथ एस यस लगने वाला सिंगुलर होता है, यानी ये कैसा वर्ब है, ये सिंगुलर, ये कैसा वर्ब है, ये प्लूरल। तो ये अगर वन है तो ये वन का रिलेशन वन से, यानी बी नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है दे डैश टू द म्यूजिक राइट नाउ। तो नेचुरली क्या है ना, वे लोग क्या है अभी म्यूजिक सुनते हैं या सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी जो नाउ जो यूज हो रहा है वो पीसी में जाता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस में जाता है। मतलब अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, तो म्यूजिक सुन रहे हैं। म्यूजिक सुन रहे हैं तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा होना चाहिए। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, यानी सी नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखता हूं अगला क्वेश्चन हमारा, ही डैश अ बुक एट द मोमेंट। देखिए इसमें जो एट द मोमेंट होता है ये भी किस में जाता है, पीसी में जाता है, यानी पीसी में जाएगा। अब पीसी का मतलब क्या होता है, V4 होना चाहिए। तो V4 मतलब यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन दे रहा है रीडिंग, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी दे रहा है, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क नाउ। फिर यहाँ पर देखिए नाउ आ रहा, तो नाउ नेचुरली हमने कहा ये पीसी में यूज होता है। पीसी मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में यूज होता है। पीसी का मतलब हो गया प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और ये अपने साथ कर लेगा V4 लेगा। तो V4 वाला वर्ब को चेक कर सकते हैं, यानी V4 का वर्ब कौन सा है इसमें, सी नंबर हो गया, आर प्लेइंग होगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है आई डैश माई ब्रेकफास्ट राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, यहाँ पर राइट नाउ आ रहा है। राइट नाउ ऑलरेडी कौन सा टेंस में होता है, पीसी में होता है। और पीसी जो ऑलरेडी अपने साथ क्या लेता है, पीसी जो है ये अपने साथ क्या लेता है, V4 लेता है। तो V4 ऑलरेडी क्या देखिए ऑप्शन नंबर एक ही में है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है शी डैश हर रूम एवरी सैटरडे। देखिए ये भी ऑलरेडी क्या है ना, एक हैबिट बता रहा है कि हर सैटरडे को आप रूम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो जो हैबिचुअल सेंटेंस होता है, तो जो हैबिट वाला सेंटेंस होता है वो किस में जाता है, प्रेजेंट सिंपल में जाता है। इनका क्या होता है, V1 में होता है। तो शी ऑलरेडी यहाँ पर कैसा है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। तो नेचुरली क्या है ना, ये अपने साथ भी वर्ब सिंगुलर लेगा, तो ये वर्ब सिंगुलर हो गया। तो हमने क्या कहा था, वन का रिलेशन अपने वन से बनाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लीन्स होगा। इसलिए बी नंबर जो है हमारा सही वो क्लीन्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि दे डैश टू द ऑफिस बाई बस, यानी ऑफिस जाते हैं बाई बस से जाते हैं। तो दे ऑलरेडी कैसा वर्ब है, ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब ये दो हो गया, और ट्रबल क्या है, ये दो हो गया। ट्रबल्स क्या हो गया, एक हो गया। तो हमने क्या कहा था, दो का रिलेशन दो से, एक का रिलेशन एक से। तो सिंपली ऑलरेडी क्या होगा, ए नंबर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। ही डैश हिज कार एवरी संडे। ठीक है, वो ऑलरेडी कार से जाता है हर संडे को, तो ये भी एक हैबिट बता रहा है। तो आपने देखा होगा कि ही यहाँ पर ऑलरेडी कैसा है, ये सिंगुलर है। प्लस का चाहिए, वाश का चाहिए, ये प्लूरल है। वासेस का चाहिए, सिंगुलर है। तो हमने क्या कहा कि वन का रिलेशन वन से बनाओगे और टू का रिलेशन टू से, मतलब जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब रहेगा। तो ऑलरेडी वन का रिलेशन वन से, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, वासेस होगा, यानी आप वासेस बी नंबर आंसर क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है वी डैश टू मार्केट एवरी इवनिंग, यानी हर इवनिंग को जो है मार्केट जाना। ये भी क्या बताता है, एक हैबिट बता रहा है कि शाम में आप कहाँ जाते हैं, तो मार्केट में जाते हैं। तो जो हैबिचुअल सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। बट यहाँ पर जो वी दे रहा, तो वी ऑलरेडी कैसा है, ये ऑलरेडी जो है ये प्लूरल है। वी कैसा वर्ब है, तो ये जो आपका क्या प्लूरल, मतलब दो हो गया। गो कैसा वर्ब है, ये आपका प्लूरल हो गया। गोज कैसा है, ये सिंगुलर हो गया। हमने क्या कहा था कि वन का रिलेशन वन से और टू का रिलेशन टू से, इसलिए हमारा जो है वी के साथ गो आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है द टीचर डैश द स्टूडेंट्स नाउ। फिर यहाँ पर देखिएगा आपका जो है वो
नाउ आ रहा, और नाउ हमने कहा था कि ये जो नाउ जब वर्ड रहेगा तो इसमें याद रखिएगा ये V4 में जाएगा। V4 मतलब आईएनजी वाला फॉर्म, तो आईएनजी वाला फॉर्म ऑलरेडी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर होना चाहिए सी नंबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है आई डैश माई होमवर्क एट दिस मोमेंट। फिर यहाँ पर आ रहा है एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट ऑलरेडी क्या लेता है, ये V4 जाता है। V4 का मतलब ऑलरेडी, V4 का मतलब हो गया वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी आपका ये जाएगा, ये पीसी में जाता है। तो पीसी का मतलब आप देख सकते हैं ये V4 ऑलरेडी किस में, एक ऑप्शन में है, यानी सी में है, यानी सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है शी डैश इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, ये काम करती है मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ये एक बताता है कि देखिए आप कहाँ काम करते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी में करती है। तो ये आपका जो है प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो चलिए चेक करता हूँ, सी कैसा वर्ब है, तो ये सिंगुलर हो गया। वर्क कैसा वर्ब है, ये प्लूरल हो गया। वर्क्स कैसा वर्ब है, ये सिंगुलर हो गया। तो हमने क्या कहा था, वन का रिलेशन वन से और टू का रिलेशन टू से, तो अब आ जाइए क्या हो जाएगा आंसर, शी वर्क्स, मतलब बी नंबर सही हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है दे डैश देयर लंच एट 1 PM डेली, यानी हर दिन जो है 1 PM वो लंच लेता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि दे आपका सब्जेक्ट है, ये कैसा है, ये प्लूरल है। हैव आपका कैसा वर्ब है, ये प्लूरल है। हैज कैसा वर्ब है, एक प्लूरल है। हैविंग कैसा है, और हैड है, ये दोनों छोड़ दिए। अब इन दोनों में से ही आपका ए और बी में से जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो दे ऑलरेडी क्या है, दो है, दो का रिलेशन दो से, मतलब आंसर नंबर ए नंबर हमारा जो है सही है, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ही डैश टू म्यूजिक वाइल वर्किंग। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वो काम कर रहा है और साथ में क्या है, म्यूजिक सुन रहा है। तो मतलब क्या चाहिए था, एक काम कर रहा है, दूसरा जो है म्यूजिक सुन रहा है। तो ये जो आपका जाएगा यहाँ पर आपका प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल का मतलब ही ऑलरेडी आपका जो है कैसा वर्ब है, तो ही आपने देखा होगा ये सिंगुलर है। लिसन क्या चीज है, ये सिंगुलर है। ले सॉरी ये प्लूरल हो गया, और लिसन्स क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। तो ही अपने साथ रिलेशन किसका बनाएगा, लिसन्स का, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, द बेबी डैश राइट नाउ। फिर देखिए राइट नाउ आ रहा है, तो राइट नाउ ऑलरेडी हमने क्या कहा था, ये जो राइट नाउ ऑलरेडी आपका जो है किस में जाएगा, V4 में जाएगा। V4 का क्या होता है, आईएनजी वाला फॉर्म बोल सकते हैं, और ये किस में जाता है, पीसी में जाता है। तो पीसी का मतलब ऑलरेडी किस में है, यानी सी नंबर बोल सकते हैं, यानी सी नंबर आपका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है वी डैश टू द बीच एवरी समर, यानी हर समर को जो है वो बीच जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि वी जो है आपका कैसा है, ये प्लूरल फॉर्म है। गो कैसा वर्ब है, ये प्लूरल है। गोस कैसा है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमने क्या कहा था कि अगर आपका सब्जेक्ट दो रहेगा तो वर्ब भी दो लाइए, अगर सब्जेक्ट आपका एक रहेगा तो वर्ब भी एक लाइएगा। यानी ओवरऑल ये कहना है कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब रहेगा। तो यहाँ पर ये दो है, दो का रिलेशन दो से, मतलब गो हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है शी डैश हर डॉग फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग। ठीक है, हर इवनिंग को जो है वॉकिंग को तब कराता है। तो अब वो क्या है, यहाँ पर देखिएगा शी आप चेक कर सकते हैं, फटाफट चेक कीजिए। शी जो आपका यहाँ पर दिखा रहा है, तो वो क्या है, शी जो है आपका हो गया वो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी क्या होना, सिंगुलर होना चाहिए। टेक आपका सिंगुलर हो गया, टेक्स आपका प्लूरल था। शी अपने साथ क्या लेगा, टेक्स लेगा, इसलिए आपका जो है टेक्स हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन